नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में एक मेगा रैली का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया है। रैली राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। इसके लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई है। और बात केवल अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक एक करके संपूर्ण विपक्ष को खत्म करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, षड्यंत्र करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, लोगों को डरा करके, धमका करके और पूरे विपक्ष को या तो पैसे दे करके खरीद रहे हैं या फिर ईडी सीबीआई से धमका करके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, या फिर जो सुनने को तैयार नहीं है, जो न बिकने को तैयार है, न झुकने को तैयार है, न रुकने को तैयार है, उन सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे करके उनको गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पहले हम सब ने देखा कि किस तरह से झारखंड के अंदर वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। हमने ये देखा है कि किस तरह से देश के अंदर, चाहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो ममता बनर्जी, चाहे वो बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी, चाहे वो देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, सबकी फाइलें फर्जी मुकदमे लगा करके ये कोशिश की जा रही है कि या तो उनको चुप कर दिया जाए या जेल के सीखचों में बंद कर दिया जाए। आज जब से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, न सिर्फ आम लोग बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर, देश की राजधानियों में, अलग अलग हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और यह आंदोलन आगामी दिनों में और तेज होगा। दिल्ली के अंदर एक तरफ तो मुख्यमंत्री को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और दूसरी तरफ पूरे दिल्ली को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया है। रात में मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई, जो भी विधायक, चुने हुए विधायक पहुंचे, उनको उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह सुबह विधायक मंत्री मुख्यमंत्री जी के घर उनके परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे, उनके परिवार को हाउस अरेस्ट कर लिया था, किसी को एंट्री तक नहीं दी गई। प्रोटेस्ट का काल था, आम आदमी पार्टी के कार्यालय को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया। चुनाव आयोग कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया हुआ है। ऐसे समय में एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय को सील कर दिया गया। वहां पर मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मुझे जाने की अनुमति नहीं थी। हमारे किसी मंत्री को, विधायक को वहां नहीं घुसने दिया गया और जो भी वहां जाने की कोशिश किया, आईटीओ चौराहे पर बैरिकेड करके दिन भर गिरफ्तारी करते रहे। तो वहीं सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मंत्री आतिशी सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने केजरीवाल को गिरफ्तार तो कर लिया है, केजरीवाल ईडी की हिरासत में है, लेकिन दिल्ली का कोई भी काम नहीं रुकेगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस परिस्थिति में भी दिल्ली के लिए सोच सकता है? सिर्फ केजरीवाल ही ऐसा कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मैं सभी दिल्ली वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए हैं,
चाहे अरविंद केजरीवाल जी आज केंद्र सरकार की ईडी की हिरासत में हैं, लेकिन दिल्ली वालों का कोई भी काम नहीं रुकेगा। दिल्ली वालों का लगातार काम होता रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने 9 सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है जैसे कोई अपने परिवार की देखरेख करता है। उनके लिए दिल्ली वाले सिर्फ इनके वोटर नहीं हैं, वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने दिल्ली की सरकार को एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह चलाया है, और यही कारण है कि आज इतनी मुश्किल परिस्थिति में होते हुए भी वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, हर दिल्ली वाले के बारे में सोच रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये बताना चाहती हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों से प्यार है, जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, आप उसे कैद नहीं कर सकते, उनके दिल्ली वालों के प्रति समर्पण को कैद नहीं कर सकते। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में होली के त्यौहार को लेकर 25 मार्च को शराब बिक्री पर रोक लगा रखी है। आपको बता दें कि डीएम सूर्यपाल गंगवार ने आदेश दिया है कि शराब, बियर, ताड़ी, भांग की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। तो वहीं लखनऊ के नगराम क्षेत्र के समेसी मेला गांव से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां 45 मिनट तक आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे बंद रहे हैं। आपको बता दें कि बच्चे अंदर रोते बिलखते रहे। बताया जा रहा है कि बच्चों के परिजनों के पहुंचने पर घटना का खुलासा हुआ। तो ताला बाहर से बंद कर दिया गया था, जिसके बाद बच्चे फंस गए थे। आंगनबाड़ी केंद्र का ये वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर बच्चे फंसे हुए हैं, रो रहे हैं और 45 मिनट तक केंद्र में बंद रहे। इसके बाद परिवार वाले वहां पहुंचते हैं, ताला खुलता है और इसके बाद इस पूरी घटना का खुलासा होता है। तो आपको बता दें कि 45 मिनट तक आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे बंद रहे। लखनऊ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे सहयोगी संवाददाता अमान खान हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अमान, ये पूरा मामला कहां का है और क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है इस मामले में? जी, आपको बता दें, ये बिल्कुल जो मामला है इसमें बड़ी लापरवाही है। ये मामला नगराम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पे सरसा गांव का मामला है। वहां पे एक आंगनवाड़ी स्कूल है, जहां पे कई बच्चे अंदर वाल रो बिलख रहे थे, जिसकी आवाज जोरों शोरों से स्थानीय लोगों ने सुनी और स्थानीय लोगों की भीड़ भी एकत्रित हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है
कि बच्चे काफी ज्यादा भयभीत थे और डरे हुए थे और बाहर से ताला लगा हुआ था। अंदर काफी संख्या में बच्चे बनते थे, जहाँ पे वहाँ पे जो कार्यकर्त्री हैं या सहायिका हैं, ये दोनों ही वहाँ पे मौजूद नहीं थी और बाहर से ताला लगा के कहीं चली गई थी, जिसको देख के वहाँ पे बच्चे जो अंदर वाले बंद थे वो काफी डरे हुए थे, जिसको लेके काफी भीड़ लग गई थी। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह से कई बार देखा गया है, लेकिन इस बार बच्चे ज्यादा ही भयभीत हो गए थे। जी अमान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रामपुर के कोतवाली मिलक क्षेत्र के बाईपास पर एक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद से छोचक देकर सभी लोग वापस लौट रहे थे। तो वहीं लखनऊ में एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि 5 यात्रियों के पास से 600 ग्राम सोना बरामद हुआ है। आपको बता दें कि यात्रियों के पास से 1320 डिब्बी सिगरेट भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि पांचों यात्री अबू धाबी और शारजाह से लखनऊ पहुंचे थे। तो वहीं सिगरेट और सोने की कीमत लगभग 71 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं हमीरपुर के सदर कोतवाली इलाके से एक मामला सामने आया है, जहां लकड़बग्घे की हलचल से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिनों से इलाके में लगातार लकड़बग्घा देखा जा रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों के शोर मचाने पर लकड़बग्घा मंदिर में जा छुपा। तो वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने लकड़बग्घे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वन विभाग की टीम लकड़बग्घे को पकड़ने में नाकाम रही। फिलहाल स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो लकड़बग्घे के दिखने से दहशत फैली और फिर इस की सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लकड़बग्घे को पकड़ने में वन विभाग की टीम जुटी, पूरा प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और 2-3 दिनों से लगातार इलाके में लकड़बग्घा दिखाई दे रहा था और अब गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन लकड़बग्घे को काबू में करने से नाकाम रही थी। 2-3 दिनों से लगातार लकड़बग्घा इलाके में दिखाई दे रहा था, जिसकी सूचना हमीरपुर के गांव वालों ने वन विभाग की टीम को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां यूपी गेट से मोहन नगर की तरफ अपनी कार से स्टंट करते हुए रील बनाने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और साथ ही अभियुक्तों के पास से घटना में इस्तेमाल हुई कार भी पुलिस ने बरामद की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही जहां इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट होकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी ईमानदारी के तीर से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव से पार्टी की कमान संभालने को लेकर संकट गहराया हुआ है। जहां अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरा कोई बड़ा चेहरा न होने के चलते सुनीता केजरीवाल को मैदान में उतारने की तैयारी की जा सकती है, जिसके बाद जहां एक तरफ सहानुभूति की दरकार है, तो बीजेपी के भी तीखे हथियार तैयार है। देखना यह है कि जनता के बीच किसकी आवाज पैठ बनाने में सफल होगी। इस पर देखिए एक रिपोर्ट।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल क्या हुई? जिस इंडिया गठबंधन में दरारें नजर आ रही थी, वो गठबंधन ऐसे एकजुट हो गया जैसे उनको सुपर ग्लू से एक साथ चिपका दिया गया हो। सारे के सारे गठबंधन के नेता एकजुट हो गए हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद रविवार को आम आदमी पार्टी की पहली बड़ी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक ने की। इस बैठक में पार्टी ने आगे की रणनीति तैयार की, जिसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया। इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार की इस तानाशाही रवैये के खिलाफ 31 मार्च को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करेंगे और सरकार की तानाशाही के खिलाफ बिगुल फूकेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, षड्यंत्र करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, लोगों को डरा करके, धमका करके और पूरे विपक्ष को या तो पैसे दे करके खरीद रहे या फिर ईडी सीबीआई से धमका करके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, या फिर जो सुनने को तैयार नहीं है, जो न बिकने को तैयार है, न झुकने को तैयार है, न रुकने को तैयार है, उन सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे करके 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 उनको गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जब लिस्ट डाली गई, उस लिस्ट में मनी ट्रेल सामने आया, घोटाला इधर हुआ और 60 करोड़ का मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंच गया। शरद रेड्डी, जिसको इन्होंने पहले गिरफ्तार किया, उसके बाद उसको जमानत दे दी। 60 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में जमा कराए। इस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने पुलिस छावनी बनाई है, इस लड़ाई को और तेज करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी। महारैली इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोपों के बाड़ों की बौछार किए जा रही है। दिल्ली में पानी और सीवर गड़बड़ है, व्यवस्थित नहीं है, और ये तब हुआ जब उनकी गिरफ्तारी पे दिल्ली का कोई भी व्यक्ति उनके समर्थन में आना तो छोड़िए, वो न दुख भी नहीं जताया, ऊपर से खुशियां जता रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं कि जिसने दिल्ली को रुलाया वो जेल में गया। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब शराब नीति घोटाला मामले में 6 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है। फाइलों पर साइन करने से लेकर कैबिनेट मीटिंग तक के लिए उन्हें बार बार कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में न सिर्फ दिल्ली की सरकार चलाने की चुनौती है, बल्कि पार्टी को चुनाव की तैयारी भी करानी है, जिसका पहला असर 22 मार्च को ही दिख गया। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से स्थगित करना पड़ा। अब पार्टी के मुख्य चेहरे जेल की 4 दीवारी के पीछे हैं, जिसके बाद पार्टी के सामने कई सवाल आ खड़े हुए हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से पार्टी को भावनात्मक तौर पर फायदा मिलेगा? सवाल ये भी कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपों से पार्टी बाहर निकल पाएगी और क्या इसका नुकसान हो सकता है? पार्टी के सूत्रों की माने तो चुनाव में नाम तो अरविंद केजरीवाल का ही रहेगा। अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो सुनीता केजरीवाल पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर केजरीवाल को बेल नहीं मिली तो पार्टी सुनीता केजरीवाल को सहानुभूति के लिए सामने ला सकती है। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी में कोई दूसरा बड़ा चेहरा न होने के कारण पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी भी खुद को सबसे बड़ा ईमानदार कहने वाले सीएम के भ्रष्टाचार के आरोपों में
जेल जाने के मुद्दे को हवा देकर चुनावी फायदा ले सकती है। बहरहाल अब केजरीवाल को बेल मिलती है या जेल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही देखना दिलचस्प ये भी होगा कि आखिर इसका कितना फायदा विपक्ष उठा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।